हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं, उसमें आपने अक्सर नाम सुना होगा कि आपने सुना होगा परमाणु आकार, ठीक है, आयनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। ये जो आप नाम सुनते हैं ना, इनके बारे में अक्सर जनरल ट्रेंड बोलते हैं इनको हम। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? जनरल ट्रेंड बोलते हैं। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऊपर से नीचे जाने पर आपको एक ट्रेंड का नाम देगा, आपसे बोलेगा ऊपर से नीचे जाने पर इस पर क्या असर पड़ेगा, या फिर बाएं से दाएं जाने पर इस पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा, आपको वो बताना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए याद करने के लिए हमें चार अक्सर पूछ लेते हैं: एटॉमिक साइज परमाणु आकार, आयोनाइजेशन एनर्जी आयनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोल सकते हैं इसको, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता। ये मेनली चार हमारे पास में जनरल ट्रेंड होते हैं, इसके अलावा भी एक दो होते हैं, लेकिन ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर पूछ लेता है कि ऊपर से नीचे जाने पर और बाएं से दाएं जाने पर इन पर क्या असर पड़ता है, कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा। ठीक है, आखिर ये ट्रेंड होते क्या है, किसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि ये ट्रेंड होते क्या हैं और आपको केवल ट्रिक जाननी है, ट्रिक के लिए आप केवल इस सेशन के लिए अटेंड कर रहे हो कि ट्रिक बता दो हमें, तो केवल कि याद कैसे करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे मान के चलो कि एक घर है ना, उसमें चार भाई हैं, ये है ना, एक हमारे पास में घर है, उसमें ये चार भाई हैं। अब ये चार भाई में से जो तीन भाई हैं, ये तीन भाई की बहुत अच्छी चलती हुई है, एक साथ में रहते हैं, और जो एक भाई है ना वो अकेला रहता है। अगर ये तीन भाई कुछ काम करेंगे तो ये इससे विपरीत करेगा। ऐसे मान के चलो कि हमारे पास चार भाई हैं, ठीक है, एक भाई ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। अगर ये लेफ्ट साइड को जा रहे हैं तो ये जो चौथा भाई है ना, इनसे अलग रहेगा, ये राइट साइड को जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा मान के चलो कि ये जो हमारे पास में चार भाई थे, ऐसा मान के चलो कि ये है ना, हमारे पास में क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग मान के चलो 25 फ्लोर की है, और ये चारों भाई हमारे पास में कहाँ पे हैं? चारों भाई हमारे पास में यहाँ पे हम बोल सकते हैं लगभग 15वें फ्लोर पर हैं। अब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीन भाई ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने का मतलब अगर तीन भाई बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये जो एक भाई अलग था ना, वो नीचे की ओर आएगा, मतलब उसका मान घटेगा। तो ये अलग से कौन चलता है? तो अलग से चलने वाला हमारे पास में होता है एटॉमिक साइज परमाणु आकार होता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों भाई एक साथ चलते हैं। इसका मतलब सीधी सिंपल बात ये है कि अगर हमारे पास में परमाणु आकार बढ़ेगा तो ये तीनों घटेंगे, और अगर परमाणु आकार घटेगा तो ये तीनों बढ़ेंगे। अब ये कब होता है वो आप जानो। देखो, ऐसा मान के चलो हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसमें हमारे पास में टोटल 118 एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से नीचे आते हैं ना, इसे हम बोलते हैं ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब हमारे पास ग्रुप है, समूह है। ऊपर से नीचे जो हम गिनते हैं इसे हम समूह के रूप में गिनते हैं, और लेफ्ट से राइट जाते हैं इसे हम बोलते हैं आवर्त या फिर पीरियड। ठीक है, तो याद रखना, जब भी आप ऊपर से नीचे आते हो तो हमारे पास में क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के साथ में हमारे पास एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। तो आप बोल रहे जब ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे पास एटॉमिक साइज जो है ना बढ़ेगा। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों घटेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, घटेंगे। जबकि हम बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज हमारे पास में कम होता है, तो ये तीनों क्या है, बढ़ते हैं। कौन कौन बढ़ते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि कोई बढ़ रहा है तो कोई घट रहा है? ठीक है, ये तो सिंपल ट्रिक थी कि आप याद कर लो कि एक बढ़ रहा है बाकी तीन घट रहे हैं, अगर एक घट रहा है तो बाकी तीन बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं आखिर ये जो चार हम बात कर रहे हैं ट्रेंड के बारे में, ये होते क्या हैं और कैसे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु आकार के बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि एटॉमिक साइज क्या होता है। अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये परमाणु साइज कम होगा, और ऊपर से नीचे जा रहे हैं मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो ये इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है और यहाँ पे ये घट रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका रीजन क्या है? तो हम बोलेंगे एक्रो जो पीरियड होता है, मतलब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो हम देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा और सेल ऐड नहीं हो रही है, ऐसे मानकर चलो कि हमारे पास में यहाँ पे लिथियम था। ठीक है, लिथियम में आपको पता है आपके पास में कितने साइज हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक यहाँ पे केवल हमारे पास में 2 ही सेल हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, लिथियम के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास अगला आएगा, देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, यहाँ पे बेरिलियम आएगा, फिर बोरॉन आएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में
नंबर तो बढ़ रहा है, मतलब परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, लेकिन जो साइज है वो 2 का 2 है। जब साइज 2 का 2 है और जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, इसका जो रेडियस है ना वो कम होती जाएगी, क्योंकि अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इसका साइज घटता जाएगा। मतलब हमारे पास में स्टार्टिंग में अगर बड़ा साइज था तो धीरे धीरे हम देखेंगे हमारे पास में लेफ्ट से राइट जाने पर धीरे धीरे साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, ओके। वैसे ही अगर हम देखते हैं जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, हमारे पास में सेल पहले अगर 2 थे तो जब नीचे एक और सेल में आते हैं तो हमारे पास में सेल कितने हो जाते हैं, 2 से हो जाते हैं 3। ठीक है, मतलब सेल बढ़ रहा है तो हमारे पास साइज बढ़ेगा। अब 3 से फिर नीचे आए तो 3 से हमारे पास में 4 सेल हो जाएंगे। तो मतलब क्या है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारे पास में साइज बढ़ता है। ठीक, और डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सिंपल ट्रिक क्या है, साइज नीचे बढ़ेगा तो नीचे जाएंगे और राज्य बढ़ेंगे, मतलब नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, राज्य बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में हम बात करते हैं आयनीकरण ऊर्जा के बारे में, जिसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज होगी और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज होगी। ठीक है, रीजन क्या है, कारण क्या है। देखो सबसे पहले आयनीकरण ऊर्जा का मतलब क्या है ये समझो। ठीक है, देखो आयन तो आपने पढ़ा होगा, आयनीकरण ऊर्जा है तो उससे समझने के लिए आप आयन को समझो। आयन क्या होता है, तो आयन का मतलब होता है किसी भी हमारे पास में जो एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट या फिर एटम से हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को अगर ले ले तो सीधी सिंपल बात है, एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जितनी भी ऊर्जा हमें उसे देनी पड़ेगी। ठीक है, उसे हम बोलेंगे आयनीकरण ऊर्जा। ठीक है, अब मान के चलो हमारे पास में यहाँ था, इसका साइज़ बड़ा था और इसका साइज़ छोटा था। अब ये बताओ, ये यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से खींच रहा है और ये थोड़ा कम ताकत से खींच रहा है, तो इससे तो तुम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को ले सकते हो। ठीक है, इससे लेने में थोड़ी समस्या होगी। तो जहाँ ज़्यादा समस्या होगी, जहाँ ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, एनर्जी कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे, तो आप बोलो लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज कम हो जाता है, और एटॉमिक साइज कम हो जाने के कारण ये टाइट से एक दूसरे को पकड़ रहते हैं, इसलिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर एटम होल्ड इलेक्ट्रॉन टॉल्टी। अगर हमारे पास में जो एटम होते हैं उनका साइज़ कम होता है, साइज़ कम होने से वो एक दूसरे को मजबूती से पकड़ रहते हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और हमारे पास आयनीकरण ऊर्जा का मतलब ही होता है किसी भी एटम से, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं आयनीकरण ऊर्जा। और वैसे ही हम जब देखते हैं कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे थे, हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ रहा था। अब एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ही कम टाइट, एक दूसरे से टाइट से कम पकड़े होंगे, क्लोजली नहीं पकड़ रहे होते हैं। ठीक है, आउटर सेल होता है तो ये आसानी से बाहर निकाल लेते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ऊपर से नीचे जाने पर ये डिक्रीज होता है। ठीक है, मतलब जितना छोटा हमारे पास में परमाणु होगा वो उतना ही ज़्यादा हटाना मुश्किल होगा, और ज़्यादा हटाना मुश्किल है तो मतलब ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए ज़्यादा एनर्जी के लिए हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। कहाँ पे होगी, लेफ्ट से राइट जाने पर हाई होगी और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, लो होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता, अभी हम बात क्या कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे एक इलेक्ट्रॉन लेने की बात कर रहे थे कि हम किसी भी एटम से क्या है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं इसको। मतलब क्या है, अब हम एक इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हमें जोड़ना है। अब वही समस्या आ जाए कि एटॉमिक साइज अगर ज़्यादा होगा तो आसानी से हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, लेकिन एटॉमिक साइज अगर कम होगा तो इसे इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें क्या है, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, जैसे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लग रही थी वैसे ही हमें इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी एनर्जी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। एक इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है तो हम यहाँ पे दूसरा डालना चाहते तो बोले नहीं भाई रिपेल करो, तो रिपेल करेगा उतनी शक्ति से हमें इसे एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इसलिए वही केस यहाँ पर होगा, साइज घटने के कारण यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो बढ़ेगी और साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। ठीक है, ठीक है, छोटे इलेक्ट्रॉन प्यारे होते हैं और बड़े को कम सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, याद रहे तो ठीक, बाकी हमने आपको समझा दिया है। इसके बाद हमारे पास इसमें आती है नेगेटिविटी, मतलब वैद्युत ऋणात्मकता। यह क्या होती है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास में वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, एक जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हमारे पास में एक मेटल होता है एक नॉन मेटल होता है, इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड होता है तो वहाँ पे साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो उसे अपनी ओर खींचने की जिसके पास ज़्यादा क्षमता होती है उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब जिसका साइज छोटा होगा, जैसे हमने अभी बताया था साइज छोटा है इसका, तो क्या है आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा था। वैसे ही अगर यहाँ पे बीच में ये बॉन्ड बना रहे हैं, इसका साइज छोटा, तो ये आसानी से इस जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, शेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको भी आसानी से खींच सकता है। इसलिए जिसका साइज छोटा हुआ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। साइज किसका छोटा होता है अभी बताया था, लेफ्ट साइड छोटा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, ऊपर से नीचे साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी। ठीक है, ओके। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो मेटेलिक मतलब जहाँ पे धात्विक गुण बढ़ते हैं, तो आप बोलना जो डाउन द ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास में धातुओं के गुण बढ़ते हैं, और लेफ्ट से राइट जाते हैं धातु के गुण घटते हैं। अगर धातु के घट रहा है तो किसके बढ़ेंगे, अधातु के गुण बढ़ेंगे। ठीक है, रीजन क्या होता है, जो मेटल होता है इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन। मेटल किसे बोलते हैं, अगर हम बात करें मेटल किसे बोलेंगे तो आप बोलोगे सर जो मेटल उन्हें बोलते हैं जो एलिमेंट क्या है इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देते हैं उन्हें मेटल बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर हम देख रहे थे साइज बढ़ रहा था, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता था, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। बाकी जो नहीं कर पाते दान उनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ से आप अच्छे से समझ लेना। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जा रहा है तो क्या होगी हमारे पास में बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट से राइट जा रहा है तो क्या होगी हमारे पास में बढ़ेगी। एटॉमिक साइज घटेगा, जबकि ऊपर जाएंगे तो क्या होगी, ये भी ऊपर जाने पर बढ़ेगी। देखो लेकिन जो मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं, आप यहाँ से लेफ्ट से राइट नीचे की साइड जाओगे ना, मतलब सीधी सिंपल ऊपर से नीचे जा रहा है मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे थोड़ा तिरछा बढ़ता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस यहाँ पे घट रही है, मतलब इस साइड पे जाएंगे तो ये घटेगी, इस साइड में जाएंगे तो बढ़ेगी। मतलब जिस साइड तीर का निशान है उसका मतलब है उस साइड वो बढ़ रही होगी चीज़।